सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 की व्याख्या कर रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण जिज्ञासु अर्जुन को और हम सब जिज्ञासुओं को, जितने भी हम तत्व दर्शन के जिज्ञासु हैं, उन सबको सांख्य योगी के व्यवहार काल की स्थिति का कथन कर रहे हैं कि एक सांख्य योगी व्यवहार काल में किस तरह होता है। तो वह भी हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि हम किस तरह से इस चिंतन को आगे बढ़ाएं उसके बहुत सारे तरीके गीता में हैं। उनमें से एक तरीके पर, जो ध्यान योग का तरीका है, उस पर हम बात कर रहे हैं और सांख्य योगी के व्यवहार काल की स्थिति का कथन प्रभु कर रहे हैं। क्या लिखते हैं ऋषि वेदव्यास जी? सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योगयुक्तामात्मा सर्वत्र सर्वदर्शनः। अर्थात भावार्थ यह हुआ कि सर्वत्र समान भाव वाला और योग से युक्त आत्मा वाला, दो शब्द यहां बहुत जोर से कहे हैं प्रभु श्री कृष्ण ने। सर्वत्र समान भाव वाला, समदर्शी। और समान भाव वाले का हम पीछे व्याख्या कर चुके हैं, जो हाथी में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, ब्राह्मण में, सब में प्रभु के दर्शन कर सबको एक सा देखता है। और योग से युक्त आत्मा वाला, मतलब जो आत्मा पूरी तरह स्थिर हो चुकी है, जिसमें अब कोई भी ना ममता है, ना अहंता है, ना द्वेष है, ना कामना है, ना आसक्ति है। ऐसी आत्मा वाला योगी आत्मा को सभी भूतों में स्थित और सभी भूतों को आत्मा में स्थित, अर्थात उसके लिए दोनों में कोई भेद नहीं है, वह सबको एक साथ देखता है। यह एक सांख्य योगी के दर्शन की बात प्रभु यहां कर रहे हैं। तो हमें यह जान लेना कि सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है, अर्थात उसे सब जगह परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है और संपूर्ण प्राणियों में वह अपने स्वरूप को देखता है। तो उसको औरों में और अपने में कोई अंतर नहीं लगता। ध्यान योग के जिस साधक में ज्ञान के संस्कार रहते हैं, जो ज्ञान को प्रमुख मानता है, वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर, जड़ता से संबंध विच्छेद माने संसार में जितने व्यक्ति हैं, जितने परिस्थिति हैं, जितनी वस्तु हैं, जितने पदार्थ हैं, इन सब से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं को सभी प्राणियों तथा सभी प्राणियों को स्वयं में अनुभव करता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक सांख्य योगी के बारे में अर्जुन को बतला रहे हैं। In English, the self abiding in all beings and all beings abiding in the self, sees he whose self has been made steadfast by yoga, who everywhere see the same. There is no difference inside and outside. One and another, all are same for him. That is why he enjoy the Paramatma in everything. That is very important aspect. To understand it, we have to go in deeper side of Adhyatma. और आध्यात्म की विवेचना कुछ इस तरह से है, जिसकी हम बात यहां कर रहे हैं। सर्वभूतस्था वो आत्मानम वाला जो श्लोक है, इसमें लिखा है इक्षते योग युक्तामा सर्वत्र समदर्शन है। सब जगह वह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। जैसे उदाहरण भी दिया है, जैसे मनुष्य खांड या चीनी से बने हुए अनेक तरह के खिलौनों के नाम
रूपी आकृति आदि भिन्न भिन्न होने पर भी उन सब में समान रूप से एक खांड को लोहे से बने हुए अनेक तरह के अस्त्र शस्त्रों में लोहे को, मिट्टी से बने हुए अनेक तरह के बर्तनों में एक मिट्टी को, सोने से बने हुए समस्त आभूषणों में एक सोने को ही देखता है। ऐसे ही ध्यान योगी तरह तरह की वस्तुओं आदि में समरूप से एक स्वरूप को ही देखता है, वह अन्य किसी में नहीं कुछ देखता। योग युक्ता नाम या योग युक्तात्मा, इसका तात्पर्य यह हुआ कि ध्यान योग का अभ्यास करते करते उस योगी का अंतःकरण अपने स्वरूप में तल्लीन हो गया। तल्लीन होने के बाद उसका अंतःकरण संबंध विच्छेद हो जाता है, जिसका संकेत सर्वभूता स्थात्मानम सर्वभूतानि चात्मानि पद से किया गया। सर्वभूता स्थात्मानम, यह संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को और अपने स्वरूप को स्थित देखता है। जैसे साधारण प्राणी सारे शरीर में अपने आप को देखता है, अर्थात शरीर की सभी अवयवों में अंशों में मैं का ही पूर्ण रूप से देखता है। ऐसे ही समदर्शी पुरुष सब प्राणियों में अपने स्वरूप में ही दिखता है। किसी को नदी में स्वप्न आए तो वह स्वप्न में स्थावर जंगम प्राणी पदार्थ देखता है, पर नींद खुलने पर वह स्वप्न की प्रकृति सृष्टि नहीं देखती। अतः स्वप्न में स्थावर जंगम आदि सब कुछ स्वयं में ही बना हुआ है। जागृत अवस्था में किसी जड़ या चेतन प्राणी पदार्थ की याद आती है तो उसे मन से देखने लग जाते हैं और याद हटते ही वह सब अदृश्य हो जाता है। अतः याद में सब कुछ अपना मन ही मन बना लिया। ऐसे ही ध्यान योगी संपूर्ण प्राणियों में अपने स्वरूप में स्थित देखता है। स्थित देखने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण प्राणियों में सत्ता स्वरूप से अपना स्वरूप ही देखता है। सब तरफ उसे अपनी ही आत्मा नजर आती है। स्वरूप के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं, क्योंकि संसार एक क्षण भी एक स्वरूप नहीं रहता, प्रत्युत प्रति क्षण बदलता है। यही प्रकृति का नियम है। संसार के किसी रूप का एक बार देखने पर अगर उसको दोबारा कोई देखना चाहे तो वह देख ही नहीं सकता, क्योंकि वह पहला स्वरूप बदल गया। ऐसे ही परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति आदि में योगी सत्ता स्वरूप से अपरिवर्तनशील अपने रूप को ही देखता है। सर्वभूतानि चात्मानि, वह संपूर्ण प्राणियों को अपने अंतर्गत देखता है, अर्थात अपने स्वगत असीम सच्चिदानंद स्वरूप में ही सभी प्राणियों को और सारे संसार को देखता है। जैसे एक प्रकाश के अंतर्गत लाल, पीला, काला, नीला सभी सातों रंग और उन सातों रंगों के कॉम्बिनेशन से बनाए हुए करोड़ों रंग, लाखों रंग देखता है। वे सभी प्रकाश से बने हुए हैं और प्रकाश में ही दिखते हैं। जैसे जितनी वस्तुएं दिखती हैं वे सभी सूर्य से उत्पन्न हुई हैं और सूर्य के प्रकाश में ही दिखती हैं। ऐसे ही वह योगी संपूर्ण प्राणियों में अपने स्वरूप से पैदा हुए हैं और स्वरूप में ही लीन होते हुए स्वरूप में स्थित दिखता है। तात्पर्य है कि जो कुछ उसको दिखता है वह सब अपना स्वरूप ही दिखता है। इस श्लोक में प्राणियों में तो अपने आप को स्थित बताया, पर अपने में प्राणियों को स्थित नहीं बताया। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि प्राणियों में तो अपनी सत्ता है, पर अपने में प्राणियों की सत्ता नहीं। कारण कि स्वरूप तो सदा एक स्वरूप रहने वाला है, पर प्राणी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। इसी श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि व्यवहार में प्राणियों के साथ अलग अलग बर्ताव होता है, परंतु अलग अलग बर्ताव होने पर भी उस समदर्शी योगी की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सबको व्यवहार अलग करता है, लेकिन देखता सबको एक ही है। यहाँ कुछ लोग इसे और
भी स्पष्ट रूप से करने के लिए एक दूसरी तरीके से बात करते हैं। जो कृष्ण भावना भक्ति योगी पूर्ण दृष्टा होता है, वह पर ब्रह्म कृष्ण के हर प्राणी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित दिखता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा स्वरूप में भगवान एक कुत्ते को, एक ब्राह्मण को, दोनों को हृदय में स्थित होने वाले हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य स्वरूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने पर भी वह भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का भी यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं, वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। एक योगी व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई कि सब भगवान सभी प्राणियों के स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान हैं। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या परम माता भी सबके साथ एक सा व्यवहार रखती है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव के या प्रत्येक जीव में निवास करता है। ब्रह्म रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की ही शक्ति या भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की दो प्रमुख शक्तियां हैं, परा और अपरा। जीव पराशक्ति के अंश होते हैं और जीव पराशक्ति के अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध हैं। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में या विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास होता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास होता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है और जो कृष्ण भावना भक्ति या योगी व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। आगे के श्लोकों में इस बात को और गूढ़ तरीके से हमें समझाने का भगवान कृष्ण द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उनकी व्याख्या में और गहन चिंतन के साथ इसको समझेंगे। तो आज के इस 6वें अध्याय के 29वें श्लोक से हमें ये दो बातें समझ में आई। नंबर 1, सर्वत्र समान वाला भाव वाला अर्थात समदर्शी या योग से युक्त योगी, योग से युक्त आत्मा वाला योगी आत्मा को सभी भूतों में स्थित, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और सभी भूतों को आत्मा में स्थित अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं करता, सबको सम दर्शन के साथ देखता है। और जो ऐसा करने लगता है वही भगवान को प्राप्त कर लेता है। आज की इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे आगे के श्लोकों की और गूढ़ चिंतन के साथ व्याख्या लेकर, और इस अध्याय के आत्मा को, जो 6वें अध्याय की आत्मा है, अब वो श्लोक शुरू होने वाले हैं, उनके सार को समझने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए, अपने जीवन की उन्नति के लिए, अपने जीवन को परोपकार में लगाने के लिए, अपने आत्मा को परमात्मा को मिलाने के लिए हम सब प्रयासरत रहे। यह 6वां अध्याय ध्यान योग के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयास कर रहा है। आज इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था की सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।